क्या हमें हमेशा खुश रहना चाहिए? आपको हमेशा खुश रहने का हक है। तो आज आप जान लीजिए कि आपको हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने के लिए कुछ बातें मैं बता रही हूँ। सबसे पहले काम में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए और पहले सोचें और फिर बोलें। जैसे ही हम सोच कर बोलते हैं तो हम अच्छा ही बोलेंगे, तो अपने काम में व्यस्त रहेंगे, कम बोलेंगे तो हम खुश रहेंगे। कहते हैं कि अपनी गलती हमेशा मान लेनी चाहिए। हमारा जो व्यवहारिक राय है वो दूसरों के प्रति बनी रहती है, परंतु निर्णय हमें स्वयं लेने चाहिए। अपना निर्णय खुद लेना चाहिए, खुद से अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है। ऐसे वैसे लोगों को कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जो परमात्मा मालिक की इतनी कृपा होती है वो दिव्य कृपा होती है। जब हम उसके चरणों में मन लगाएंगे तो वो जरूर हमें शांति प्रदान करेंगे, जिससे कभी भी दुखों का अंत हो जाता है, कभी भी दुख वापस नहीं आते। तो पहली बात एक ये भी है कि यहाँ हमारी कद्र ना हो, हमें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। जो हमारी बात नहीं सुनता और समझता, उसे हमें अपनी बात नहीं सुनानी चाहिए, अपनी परेशानी नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सुनेंगे भी नहीं और हमारी बात भी सुन लेंगे और उसका कोई भी हल नहीं निकाल पाएंगे। जो हमें खाने में पचता नहीं है वो हमें खाना नहीं चाहिए, ये भी हमारी ना खुश होने का एक कारण होता है। तो कहते हैं कि जो सत्य पर भी रूठे, जिसे हम सच बात बताएं और फिर वो रूठ जाए या हमारे साथ आगे से लड़ाई झगड़ा करे, उसको कभी भी वापस मनाना नहीं चाहिए। जो नजरों से हमारी गिर जाए उसे भी कभी वापस उठाना नहीं चाहिए। जीवन में दुख और तकलीफें आए हमारे जीवन में तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उनका डट कर सामना करना चाहिए। और सामना क्या, उन्हें मालिक की राय पर छोड़ देना चाहिए, वो जो करेगा वही सही करेगा। और जो लोग हमारे साथ बात बात पर बदल जाते हैं मौसम की तरह, उन्हें हमें कभी अपना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमारे नहीं बन सकते हैं। तो एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो क्रोध, अहंकार, जलन जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। लोगों से वाद विवाद ना करें, उस आनंद के साथ रहें जो हमारे भीतर है, क्योंकि जब हम वाद विवाद करने लग जाएंगे तो हम अशांत ही रहेंगे, क्योंकि वो कोई हमारी बात सुनेगा नहीं, या सुनेगा तो उस पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। उस आनंद के साथ रहें जो हमारे भीतर है, अपने परमात्मा के साथ जियो, लोगों के साथ नहीं। मृत्यु अटल है, सच है। जिस दिन ये बात हमें समझ आ जाएगी ना तो हम दूसरों के साथ प्रेम से रहने लगेंगे, और प्रेम से अगर कोई हमारे साथ नहीं भी रहेगा तो हम उसके साथ बुराई नहीं कर पाएंगे, और अगर बुराई नहीं कर पाएंगे तो हमारे बुरे कर्म नहीं बनेंगे। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र ये भी है कि क्यों करें, कैसे करें, कब करें, ये भी अपने मालिक पर छोड़ दें। बस आप करते जाएं जो है आपके बस में। हमसे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति से उतने ही करीब रहेंगे। कहते कि अहम होता अहंकार, अहंकार से हम जितना दूर रहेंगे ना उतना ही हम अपनी शांति के करीब रहेंगे। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छे स्वभाव वाले लोग रखते हैं। जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है उनकी सूरत अच्छी होना बहुत जरूरी नहीं है, और हम उनके साथ खुश रह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो व्यक्तित्व हमारी एक ऐसी छवि है जो कलम से ज्यादा जीव का इस्तेमाल के बिना लोगों को प्रभावित करती है। अगर जीवन में हम सदैव खुश रहना चाहते हैं तो एक मंत्र हमेशा याद रखें, जितना हमें प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। कहते हैं कि जितना हमारे पास है ना, मालिक का शुक्र करो कि हम उसके भी काबिल नहीं थे, ये इतना कहाँ से आ गया। अपने अंतर मन की भरपूरता की संतुष्टता का आधार बनाओ। जो हमारा मन है, अंतर मन, बस उसको संतुष्ट रखो। खुश रहने का गुरु मंत्र भी है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी ना जाने। जब हम ये देखते हैं ना कि दूसरा ये ले गया, ये कर गया, ऐसे जी रहा है, उसके पास इतनी लग्जरी लाइफ है, तब भी हम परेशान होते हैं कभी कभी। लेकिन इससे भी दूर रहना एक खुशी का मंत्र है।
फिर एक और मंत्र है खुशी का, कभी भी हमें पुरानी बातें नहीं याद करनी चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, यहाँ जरूरत ना हो वहाँ बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ हमारी जरूरत हो, हमसे कोई बात करने को कहे वहीं करनी चाहिए। ये भी है खुश रहने का मंत्र कि खुद रहने का बस एक ही मंत्र है, खुश खुश रहने का। उम्मीद बस भगवान से करो, अपने मालिक से उम्मीद करो, लोगों से नहीं। लोगों से एक बार अपने परिवार से, अपने करीब जनों से कह दो कि आपको क्या चाहिए, कैसे जीना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, क्या आपका फैसला है। बस अगर कोई ना माने तो भगवान के साथ खुश रहो, ठीक है। उसको वापस कभी भी अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, क्योंकि वो आपको कभी खुश रहने ही नहीं देगा जो आपकी सुनता नहीं है। मन की खुशी बस इसी से है कि मन को मन के साथ ही लगा के रखो, लोगों के साथ, संसार के साथ नहीं। परमात्मा अपने मन में बिठा कर रखो, अपनी सोच में हर वक्त अपना ध्यान उसी के चरणों में रखो। यकीन मानो वही आपको सारी खुशियां देगा।